नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में बीडीसी, ग्राम प्रधान, पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में आरक्षण की प्रक्रिया ने उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मुंबई में लगभग हर गांव के घर के लोग रहते हैं। ऐसे में उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मुंबई दौरे पर आए हुए हैं और अपने गांव के लोगों से मिल रहे हैं। इसे एक भावी उम्मीदवार से मिलाते हैं। जी, आप अपने परिचय से शुरुआत कीजिए कि कब किस गांव से हैं, किस जिले से हैं, बताइए। जी सर, नमस्कार। मैं अरविंद यादव, ग्राम सभा सजई कला खुर्द, पोस्ट पवारा, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। फ़िलहाल मैं मुंबई में हूँ और ग्राम प्रधान का चुनाव जो है प्रत्याशी हूँ मैं। अगर सीट जो है आरक्षण जो कंफर्म होता है, बैकवर्ड या सामान्य होता है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और सर मैं तो ज़्यादातर गांव नहीं रहा हूं, मुंबई रहता था। अभी तो फ़िलहाल मैं जॉब करता था, मैंने रिज़ाइन दे दिया है। मेरी इच्छा है कि गांव में जाके चुनाव लड़ूं और गांव के लिए विकास का कार्य करूं। आप किस तरह का विकास करना चाह रहे हैं? गांव में तो पहले भी प्रधान होंगे ही, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? जी सर, जैसे कि गांव में बहुत सालों से, लगभग 35 सालों से जो गांव के प्रधान रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है वो तो जनता बताएगी कि कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। पर मेरी जो सोच है वो गांव में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है अभी जो है। जैसे कि सड़क का होगा, पानी का होगा, या फिर और कुछ उस बारे में बताइए कि क्या सड़क कच्ची सड़क है, आप पक्की बनाना चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल सर। सड़क जो है, सड़कें जो रास्ता है, खड़ंजा जो है, बहुत सारे जगह जहाँ अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। मतलब जनता को इतनी तकलीफ़ होती है बारिश में, तो बेचारे मतलब इतने पानी में, ठिगुनी भर पानी में वो आते जाते हैं। रास्ता नहीं है उनके पास, सुविधाएं नहीं है, नाली है, खड़ंजा पानी इकट्ठा होता है, साफ़ सफाई नहीं है, अपना सुलभ शौचालय भी नहीं है अभी तक। जो तो बहुत सारे समस्याएं हैं जिसमें जो है बहुत सारी समस्याओं को जो निराकरण करना है भविष्य में। गांव में ग्राम प्रधान के हाथ में बहुत सारी सरकार योजनाएं देती है जी, जो ग्रामीण लोगों के लिए होती है, वहां तक पहुंचती नहीं है। तो आप वहां तक पहुंचाएंगे कि वो फंड आप भी खा जाएंगे? ऐसे काफी शिकायतें आती है कि ग्राम प्रधान इस चीज को नहीं करते हैं। जी सर, हुआ है, होता रहा है। जो पिछले प्रधान जो पहले हुआ करते थे, तो वो बहुत सारे हैं जो बहुत सारे काम हैं जिसमें वो कमीशन लेते थे। जैसे थाने पे दलाली करना, थाने से दलाली करना, या बैंक में सामने जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उस पेंशन में भी दलाली ले लेना। बैंक के बाहर खड़े रहना, उनसे पैसा लेना, पट्टे के नाम पे। 30 साल पहले पट्टा हुआ है, 89, 90, 90 में। उससे वही पट्टा दिखा के आज तक वोट मांगते चले आए हैं कि मतलब अभी कर दूंगा, फिर से करूंगा। और उस टाइम पे भी पैसा लिया है, उस टाइम पे भी कमीशन लिया है, पैसा लिया है। और अभी भी जैसे आवास हुआ, आवास में भी उन्होंने पैसा लिया, मतलब पैसा लिया उन लोगों ने। तो ये सब काम जो है वो लगातार होते आया है। तो हमारी इच्छा है कि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, दलाली बंद हो, यही सोच के जो है। बच्चों के एजुकेशन के ऊपर कुछ फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीण जो लोग हैं उनको एजुकेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सर, जो शिक्षा है, शिक्षा में अभी बहुत हमारा गांव जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ शिक्षा का अभाव है। कुछ जो बच्चे हैं वो अभी उनको जो मिलता भी है, जैसे स्कूल में मिड डे मील है, वो मिड डे मील भी खिलाना इन लोग जो प्रधान हुआ करते थे, वो कमीशन का एकदम मतलब खाना अच्छा से नहीं देना। और जागरूक करना ज़रूरी है बच्चों को, मतलब बच्चों के परिवार को, उनको भी जागरूक करना। लेकिन क्या है कि जो मतलब होते हैं प्रधान, वो हो जाते हैं इधर उधर मतलब करके, तो बाद में वो ध्यान नहीं देते कि बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें। और ख़ुद वो जो है लिप्त रहते हैं बच्चों को, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं अभी 17 साल 18 साल जो वोटर हो रहे हैं, उनके बच्चे खुद ही दारू पिला रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों को मतलब एक रास्ता जो अच्छी दिशा में जाना चाहिए, लेकिन वो गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। आपसे एक अंतिम सवाल ये करना चाहेंगे कि आप भावी उम्मीदवार हैं, मतलब एक लड़ना चाहते हैं ग्राम प्रधान का। जी, तो एक आदर्श ग्राम प्रधान किस तरह का होना चाहिए, उस बारे में बताइए।
जी सर, आदर्श ग्राम प्रधान के लिए सर जो विकास कार्य जो गांव का है, जो जो सरकार सुविधाएं दे रही, जो भी विकास करने के लिए जो मतलब फंड आ रहा है, उसको सही जगह पे सही तरीके से लगाया जाए। और गांव में बहुत सारे जो काम हैं, जिसको जैसे आवास हुआ, सड़क हुआ, कच्चा काम हुआ, पक्का जो है, उसके बाद वृक्षारोपण हुआ, शौचालय, सुलभ शौचालय हुआ, सफाई हुआ, बहुत सारे चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि रास्ते में नाली खड़ंजा नहीं है, और विवाद, कहीं कहीं विवाद है, तो विवाद में आपसी समझौते से सुलह करवा लिए। ये ना कि दोनों जन में झगड़े लगा के या कई लोगों में झगड़ा लगा के मार करवा के थाने में दलाली करवाएं, ये सब बंद होना चाहिए। और जनता को जागरूक करके, जैसे आदर्श ग्राम में महिलाएं हैं या औरतें हैं, उनको जो ट्रेनिंग दिया जाए, जैसे कि मतलब छोटे छोटे बिजनेस हैं, सिलाई या कढ़ाई बुनाई, ऐसा करके उन लोगों को भी जागरूक करके उनको भी कमाने का कोई जरिया साधन उपलब्ध कराया जाए। मतलब सर, जो करने के लिए तो बहुत कुछ है। अब फिलहाल जो है, जब हो जाएंगे, अगर जनता हमें जिताती है या जनता हमें उस जगह पर पहुंचाती, तो हम भी अच्छा करने की कोशिश करें। आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जनता का रुख आपके प्रति किस तरह का है? सर, ये जनता का जो रुख है अभी फ़िलहाल जो है वो बदलाव चाहते हैं। जनता चाह रही है कि कोई अच्छा उम्मीदवार आए, शिक्षित उम्मीदवार आए, और जो जिसमें विश्वास हो और जो कार्य कर सके। तो अभी जैसे मैं बात करता हूँ गांव वालों से, हमारे ग्राम सभा के जो सम्मानित नागरिक हैं, वो सबसे बात होती है, तो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपकी जो है आपकी मदद करेंगे और आपको हर तरह से जो है आपको जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं, तो चुनाव हम भी उसी के हिसाब से लड़ना चाहते हैं। जनता चाह रही है बदलाव हो, और बहुत सारे समस्याएं हैं वो भी दूर हो। तो जैसे बहुत सारे काम हैं वो अभी नहीं हो पाया है, और वो चाहते हैं, जनता परेशान है कि कोई आए हमारा अच्छा करे। जो सुविधाएं हैं जिनको नहीं मिली है, जिनको मिलना चाहिए वो नहीं पाए हैं, और जो अपात्र हैं वो पाए हैं। तो बहुत जनता निराश है, वो चाहती है कि कोई कुछ अलग हो, बदलाव हो, परिवर्तन आए, परिवर्तन हो, और काम हो, विकास का कार्य हो, और पूरे गांव का विकास हो, और सम्मान मिले सबको। सर, सम्मान चाहिए, और सम्मान, चुनाव आता है तो लोग चले आते हैं वोट मांगने, पैर भी पड़ जाते हैं, आंसू भी बहाते हैं, मतलब पगड़ी उतार के रख देते हैं, मतलब गमछा उतार के रख देते हैं, और उनके पैर पड़ते हैं। और जब चुनाव जीत जाते हैं कैसे भी करके, उल्टा सीधा करके, तो फिर देखेंगे नहीं जनता, मतलब कि आप पहचानने में भैया कौन है आप, ऐसा मतलब। और चाहते हैं कि हमारे घर पे आएँ और हमसे बात करें, और बस अपना एक वो बना के कि हम जीत गए कैसे भी करके, उसके बाद जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। बहुत सारे उदाहरण हैं सर। गरीब जो महिलाएं हैं, जो एकदम जो देने लायक बेचारे, उनको मदद की ज़रूरत है, उसमें भी ये कमीशन ले रहे हैं, वो लिया करते हैं। इनको जो है जनता ये चाहती है कि ये सब बंद हो। ये अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे भी लगता है ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप लोगों से मिल रहे हैं, उनसे अपने बारे में जान रहे हैं, तो आप जीत जाएंगे। अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, ऐसे सुनिश्चित आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद है। और सर, मैं जॉब करता था अच्छी कंपनी में, रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस, यहाँ मुंबई में जॉब करता था। फिलहाल लॉकडाउन में 6-7 महीने से गांव था, मार्च से, और मैं जनता से लगातार संपर्क में था। उससे पहले भी मैं लगातार संपर्क में, तो मैं कहीं न कहीं मेरी इच्छा जो है, मैं अपने तक ही नहीं सीमित था। मुझे ये था कि गांव में अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो इसी की वजह से मैंने जॉब में भी छोड़ दिया, और जनता को पूर्ण रूप से, जनता समाज सेवा और जनता के लिए और गांव के लिए विकास का कार्य करने के लिए, ये सब जो चुनाव है वो मैं लड़ने की पूरी तैयारी है। और जीत भी मुझे जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है। जनता मुझसे बहुत उम्मीद रखी है, और मैं ये वादा भी करता हूं कि जब जीत जाऊंगा तो जीत जाऊंगा, वैसे निश्चित है मैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कहना नहीं। जैसे हमारे गांव के जो पिछले प्रधान हुआ करते थे, मतलब थे, वो अभी भी कहते हैं कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा।
हरा नहीं पाएगा क्या? जनता है, जनता लोकतंत्र में जी, लोकतंत्र में कोई भी जीत सकता है। अब आप कॉन्फिडेंटली ऐसा बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि कोई वोट जो नहीं दे रहा है तो आप उसकी लोकतंत्र में उसके वोट की कोई कीमत नहीं है, मतलब आप जीत जाएंगे, ऐसे ही जीत जाएंगे। नहीं, जनता पिछली बार रो के आखिरी बार जो है, मतलब कि कई बार मतलब प्रधान हुए तो हारे भी हैं, बीडीसी के चुनाव हारे, प्रधान का चुनाव भी हारे। आखिरी बार की मुझे आखिरी बार चुनाव जिता दो, जीत गए। और वो जीतने के बाद ऐसा कार्य किया, जनता एकदम बहुत परेशान है। जो उनके बहुत अच्छा करीबी हुआ करते थे, जो साथ रहा करते थे, वो सब साथ छोड़ दिए हैं, कोई साथ है नहीं। एक दो दलाल हैं गांव के, वही है, और जो गलत लोग हैं वही उनके साथ है, जो अच्छे लोग हैं सब छोड़ दिए साथ। कोई उनके अब उनसे यही जनता चाहती कि बदलाव हो और विकास हो गांव का, और भ्रष्टाचार बंद हो, अच्छा कोई उम्मीदवार आए। तो सर ये जिम्मेदारी मैंने ली है, अगर जनता मुझे ये जिम्मेदारी देती है तो मैं अवश्य रूप से मतलब निश्चित जो है मैं अच्छे से निभाऊंगा और गांव का विकास कार्य करूंगा, जनता को सम्मान दूंगा सर। दोस्तों, ये गुलाब यादव हैं जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं इसी तरह जो ग्राम प्रधान, बीडीसी, पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हैं उनसे आपको मिलाऊंगा और वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं उन्हें दिखाऊंगा। बने रहिए न्यूज़ अलर्ट के साथ।